नमस्कार, मैं राही गौड़ महावास्तु आचार्य। कोई भी हॉस्पिटल का हम जब सेटअप देखते हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उनका रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा होता है और उनका नाम भी बहुत अच्छा है। और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे पेशेंट्स को लगता है यहाँ पे हमें अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल वालों के साथ लॉस होता है पेशेंट्स का, इसके साथ में वहाँ पर रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आते हैं और कुछ समय के बाद वो हॉस्पिटल्स बंद होते हैं। तो क्या रीजन है? क्या इनका वास्तु सही नहीं है या क्या गलतियां हम वास्तु में नहीं करनी चाहिए जो हॉस्पिटल बनाते वक्त हमने ध्यान में लेनी? महावास्तु के अकॉर्डिंग कोई भी हॉस्पिटल या क्लिनिक हम बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है जो हम हीलिंग के लिए देखते हैं वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ईशान और उत्तर के बीच की दिशा जो है NNE डायरेक्शन। यहाँ पर अगर हम इस डायरेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो इम्यूनिटी की डायरेक्शन है। घर में भी हम इस डायरेक्शन में ध्यान देते हैं कि हमारी इम्यूनिटी हेल्थ बनी रहे, यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं करते हैं। तो हॉस्पिटल में या क्लिनिक्स में हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या चीजें नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर पैंट्री, आपका टॉयलेट या रेड कलर की कोई भी चीजें, येलो कलर की कोई भी चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर नहीं होना चाहिए। पर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हीलिंग की डायरेक्शन है, इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर्स की सिटिंग हम कर सकते हैं। जो मेन डॉक्टर्स है वहाँ के, उनकी हम सिटिंग कर सकते हैं। कोई भी हॉस्पिटल जब हम सेटअप करते हैं तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कहाँ पर हमने हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर सेटअप करना चाहिए? ऑपरेशन एक स्किल्स की प्रोसीजर है, तो यहाँ पर अगर हॉस्पिटल्स में हमें सेट करना है ऑपरेशन थिएटर तो हम साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसका सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जनरल ओपीडी की हम बात करें तो वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है जनरल ओपीडीज के लिए। बट इमरजेंसी वार्ड है जो हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो उनको एक पर्टिकुलर जगह पर ले जाते हैं। तो ये जो इमरजेंसी वार्ड है ये हमें चाहिए ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ईस्ट है कनेक्टिविटी की दिशा और जब कनेक्शंस अच्छे बनते हैं तो उनको ट्रीटमेंट तुरंत मिलती है। जो आपके पास उस हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं उन्हें क्विक सॉल्यूशन मिलते हैं और तुरंत प्रॉपर डॉक्टर्स के साथ वो कनेक्ट हो पाते हैं, तो उनका रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए ईस्ट डायरेक्शन में आपका इमरजेंसी रूम होना चाहिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर भी आप ऑपरेशन थिएटर बना सकते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी आप बना सकते हैं। जनरल जो रूम्स है जो पेशेंट के लिए रिकवरी रूम्स बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप बना सकते हैं। हॉस्पिटल में अगर मेडिकल स्टोर का प्रोविजन कर रहे हो तो वो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कर सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में कर सकते हैं। इसके साथ में अगर पैथ लैब अगर आप वहां पर बना रहे हो तो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में भी पैथ लैब या उससे रिलेटेड आप चीजें वहां पर कर सकते हैं। या आपका एक्सरे रूम है, सोनोग्राफी का जहां पर होता है, ये रूम्स वहां पर अच्छे हैं। लेबर रूम भी हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अच्छा होता है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जहां पर आपके काउंसिलर, आपके साइकोलॉजिस्ट या जो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट है उनके लिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी होती है। उनके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो क्लैरिटी देती है। और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो डिप्रेस्ड पेशेंट्स है उनको हील करने का काम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठे हुए डॉक्टर्स कर सकते हैं। जहां पर आप हॉस्पिटल में बिलिंग का एरिया करते हो या जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो डायरेक्शन ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में आप कर सकते हो। नॉर्थ डायरेक्शन भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है जहां पर हॉस्पिटल में आपके पास क्लाइंट यानी कि पेशेंट्स आपके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप अकाउंटिंग का एरिया कर सकते हो। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लैब भी आप कर सकते हो। इसके साथ में अकाउंटिंग का डायरेक्शन अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो वो भी अच्छा है। वेस्ट डायरेक्शन में आप HR डिपार्टमेंट या ईस्ट डायरेक्शन में भी आप HR डिपार्टमेंट को वहां पर आप सिटिंग अरेंजमेंट करवा सकते हो। ये रही ओवरऑल हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर। बट डॉक्टर का जो स्पेशलिटी है हर डॉक्टर का, उसके अकॉर्डिंगली उस डायरेक्शन में उनको सिटिंग अरेंजमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्गन स्पेशलिस्ट है, फॉर एग्जांपल हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की अगर बात करें तो उनके लिए स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही अलग अलग बीमारियों के लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके अकॉर्डिंग, उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग जोन उनको देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर से मैं कहूंगी हॉस्पिटल्स के लिए
नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। 3 बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है जहां से पेशेंट आपके पास आए, उसको अच्छी ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर डॉक्टर से वो कनेक्ट करे, उसकी ट्रीटमेंट से उसकी हीलिंग अच्छी हो। इसीलिए ये 3 डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बायो वेस्ट होता है उसके लिए आप डिस्पोजल की यानी कि साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप बायो वेस्ट के लिए डेडिकेटेड जगह आप दे सकते हो। तो ये रही सारी बातें हॉस्पिटल्स के सेटअप के लिए। ऐसे ही अलग अलग प्रोफेशंस के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, और आप फॉलो कीजिए आस्क राही चैनल पर। और हॉस्पिटल्स के लिए जैसे मैंने ये वीडियो बनाया है, ऐसे ही आपका प्रोफेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफिस सेटअप करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस है, ये आप जानने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके प्रोफेशन का नाम। धन्यवाद। मैं हूँ महावास्तु आचार्य राही गौड़, सूरत, गुजरात से।